अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, हमारे सामने लेक्चर है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में सबसे पहला हमारे सामने जो रूल रहेगा दैट इज, स्टार्ट करते हैं हम रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो है वो कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट के इनटू फंक्शन एफ एक्स। क्या कहता है ये कहता है कि जो के कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए और हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ एक्स का करना है। किसका करना है? फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको एक आध क्वेश्चन के फॉर्म में समझें, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें, तो ये हमसे कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर 7 साइन एक्स लिखा हुआ है तो हमें करना क्या है, 7 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ किसका करना है, साइन एक्स का करना है, जो कि कितना होता है, cos x होता है। तो आपको सिंपल 7 cos x लिखना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। मतलब कोई भी कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, सिर्फ फंक्शन का, वेरिएबल का, जिसमें वेरिएबल है उसको आप डिफरेंशिएट करिए। यस और नो, उसको आप डिफरेंशिएट करिए। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, आसान है हमारे सामने। ठीक है, कोई भी एक बार में समझ सकता है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 10/3 x की पावर 4। तो 10/3 एक कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। ठीक है, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है भाई, 4 नीचे आ जाएगा, x की पावर में एक नंबर कम कर देंगे, मतलब 4 - 1 इज 3 हो जाएगा। कुछ कैंसिल होता है तो करिए, नहीं है कैंसिल तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दीजिए 40/3 x की पावर 3। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, इसी तरीके से रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 जो है हमारे सामने, वो कहता है कि डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ, कोई भी दो फंक्शंस ले लिए उसने। मान लीजिए हमारे सामने दो फंक्शंस हैं, एक एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स। बीच में साइन का है, प्लस का है, या माइनस का भी हो सकता है। प्लस या माइनस का भी साइन हो सकता है। मतलब क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है अलग अलग। मतलब इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। ठीक है, इसका सेपरेट होगा, इसका सेपरेट होगा, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग करिए, जी एक्स का डिफरेंशिएशन अलग करिए। बीच में जो भी साइन है, अगर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है कि नहीं, ये प्लस और माइनस के लिए खास बात है। मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर डी बाई डी एक्स है, अगर आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ tan x प्लस 5 की पावर x, मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। मतलब tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 की पावर x इंटू log 5 बेस e। ठीक है, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल रूल। हमारे सामने इस रूल में कोई दम नहीं है, आसान सा रूल है, सिंपल सा रूल है। रूल नंबर 2, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक रूल नंबर 3, एक बहुत कम यूज होता है लेकिन पता होना चाहिए कि डी वाई बाय डी एक्स को हम डी एक्स अपॉन डी वाई का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। यस और नो? ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई का रेसिप्रोकल, या अगर कोई हमसे कहता है डी एक्स अपॉन डी वाई क्या है, तो हम कहेंगे 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको हमें याद रहना चाहिए कि मतलब अगर हम चाहें तो उल्टा करके रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, पलट कर लिख सकते हैं। ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है तो हम उसको पलट के लिख सकते हैं। आसान है, बहुत सिंपल सा रूल है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है हमारे सामने, जो कि यूज होने वाला रूल है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं रूल नंबर फिलहाल 4 कर दीजिए आप, और इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है भाई? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए दो फंक्शंस हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो फंक्शंस हैं, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, लेकिन यहां पर साइन इंटू का है। इससे पहले प्लस और माइनस लगा था, ठीक है, उसमें कोई भी रूल नहीं था, वो तो सिंपल सा था, अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन अलग करा, इसका डिफरेंशिएशन अलग किया।
प्लस या माइनस जो है वो लगा दिया, लेकिन ये इनटू है। इनटू में क्या होता है कि हमें यहाँ पर ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ऐसे ही। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, कर दिया, और दूसरे वाले को एज इट इज लिख देना है। एज इट इज मतलब बिल्कुल कोई छिड़खानी नहीं, gx एज इट इज। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम क्या करें, अब पहले वाले को एज इट इज लिख दो, पहले वाले को एज इट इज इनटू, अब डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा, दूसरे वाले का, मतलब gx का। ठीक है भाई, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। यहां पे दो प्रोडक्ट है, मतलब दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। मान लीजिए इसी तरीके से अगर तीन टर्म्स आ जाएं, मतलब u v w, ये तीनों फंक्शंस हैं x के, याद रखिएगा ये कांस्टेंट नहीं है। आप सोचेंगे u v w है सर, कांस्टेंट है, x और y नहीं है। मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये तीनों u v w x के फंक्शंस हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तीन है, एक बार में सिर्फ एक का डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले पहले वाले का, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ u कर दीजिए, v और w मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, प्लस फिर हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ v लिख दिया, क्या लिख दिया, v इंटू u w कर दिया, पहला और तीसरा। फिर हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ w कर दिया, इंटू u इंटू v। ठीक है, तो ये रूल है, अगर चार होंगे तो भी एक बार में एक डिफरेंस, मतलब u, मान लो u v w, और मान लो कोई चौथा फंक्शन p है, मान लीजिए p, तो यहां पर p आ जाएगा, फिर यहां पे p आ जाएगा, यहां पे p आ जाएगा, प्लस आखिरी में डी बाई डी एक्स ऑफ p कर देंगे, और फिर इंटू u v w लिख देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल के लिए कोई सीमा नहीं है, जितने फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है हम सबका प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बार में सिर्फ एक का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी फंक्शंस को इनटू में एज इट इज लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें ध्यान रखना है। यस और नो। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स फायदा हो जाए हमें। जैसे कि एक आध एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। क्या होता है भाई, कुछ नहीं करना, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, ये फर्स्ट एक्स क्यूब है, सेकंड साइन एक्स है, डिफरेंशिएशन किया एक्स क्यूब का इंटू साइन एक्स को एज इट इज उतार दीजिए, हाँ या ना, एज इट इज उतार दीजिए, प्लस आप किसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, साइन एक्स का, और एक्स क्यूब को एज इट इज उतार दीजिए। यस और नो। यहां पर क्या हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। हम सब जानते हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 3x स्क्वायर होता है साइन एक्स, प्लस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा इंटू एक्स क्यूब, दैट इज व्हाट द आंसर इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही प्रोडक्ट रूल की कहानी है। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। लेट सपोज कि हमने तीन फंक्शंस ले लिए। तीन फंक्शंस कौन कौन से ले लिए, जैसे मान लीजिए एक्स की पावर, चलो रूट एक्स ले लिया, दूसरा ले लिया हमने tan x ले लिया, और तीसरा हमने ले लिया log x, log log x बेस x में। क्लियर है, तीनों फंक्शंस अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों के बीच में इनटू का साइन है। कैसे करेंगे भाई, एक बार में एक को डिफरेंशिएट। सबसे पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स को। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन चलो लिख लेते हैं एक स्टेप और, इंटू tan x इंटू log x एज इट इज। ठीक है, प्लस अब किसका डिफरेंशिएशन होगा भाई, सेकंड वाले का। सेकंड कौन है, tan x है, तो tan x का डिफरेंशिएशन, यस और नो, इनटू इन दोनों को एज इट इज लिखना है, रूट x इनटू log x, प्लस फिर लास्ट में कौन बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ, लास्ट वाला कौन है भाई लास्ट में, log x का डिफरेंशिएशन इंटू पहले वाले दोनों लिख लो भाई, रूट एक्स इंटू tan ऑफ x। खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, याद करवाया, फॉर्मूले की लिस्ट में लिखा हुआ है। फिर tan x इंटू log x लिख लो भाई, ठीक है, प्लस साइन लगाइए। tan x का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं, अगेन लिस्ट में लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x, याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर कोई चारा नहीं है, याद तो करना ही है। log ऑफ x प्लस लास्ट में क्या है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका भी लिखा हुआ है, log x टू द बेस e है, डायरेक्ट लिखवाया है 1/x
इंटू रूट एक्स इंटू tan x एंड दैट इज व्हाट द आंसर। यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, दैट इज क्वोशिएंट रूल। लिख लीजिए रूल नंबर 5, दैट इज क्वोशिएंट रूल। रूल नंबर 5 क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते भाई, सबसे पहले नाम लिखते हैं क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल में ये होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए दो फंक्शंस हैं हमारे सामने, एक डिनोमिनेटर है दूसरा न्यूमरेटर है। यू और वी से हमने डिनोट कर दिया है, यू और वी एक्स के ही फंक्शंस हैं, कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लें हम कि फॉर्मूला होता क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए। सबसे पहले क्या कर दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। अब ऊपर क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही चलाना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब u इंटू नीचे वाला एज इट इज, बीच में माइनस साइन आएगा। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, नीचे वाले का मतलब v का इंटू u एज इट इज। दिस इज व्हाट द क्वोशिएंट रूल। ठीक है भाई, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। वही सेम का सेम प्रोडक्ट रूल की तरह है, बीच में प्लस आता है, प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हम मतलब डिवाइड किससे कर देंगे इसको, v स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर के स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कोई भी एक सवाल उठा लेते हैं हम, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले हम करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हाँ या ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, बीच में माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। खत्म हो गया सवाल। अब क्या बचा है भाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हम नहीं जानते क्या, 2x इंटू ई एक्स, माइनस ई एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते, ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है, होल अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन ले लीजिए, कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर दीजिए, वो सब आपके ऊपर कैलकुलेशन है, वो सब आपको बहुत अच्छे से आता है। ई की पावर एक्स यहाँ कॉमन आ जाएगा, एक्स भी कॉमन आ जाएगा। ई की पावर एक्स कॉमन लेने से फायदा ये है कि ई की पावर एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, बस और कोई फायदा नहीं है। बस इतना सा कैलकुलेशन है हमारे सामने। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5। ठीक है, हमने 2 रूल सीखे, रूल 1, रूल 2, रूल 3 तो ऐसे ही बस काम चलाने वाले रूल्स हैं, लेकिन हमें आना चाहिए रूल 4 एंड रूल 5, जिसको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल हम कहते हैं, डिवीजन रूल भी कह सकते हैं इसे, क्वोशिएंट रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि डिवाइड का जहाँ डिवाइड होता है वहाँ पर अप्लाई होता है खाली। तो ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हम आगे इनसे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस देख लेंगे जो हमारे सामने काफ़ी यूज़फुल होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी मदद करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारे सामने एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, दैट इज, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं रूल 1 से रूल 5 के बीच में, यस और नो, क्वेश्चंस ऑन रूल 1 टू रूल 5। अगर आप चाहें तो लिख लीजिए हेडिंग डाल के, क्वेश्चंस ऑन रूल 1 टू रूल 5। तो सबसे पहला जो हमारे सामने सवाल आने वाला है, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 माइनस 4x की पावर 4 माइनस x की पावर -5/2 इंटू साइन एक्स प्लस 7x क्यूब होल अपॉन x की पावर -5/2। ठीक है, अब एक बच्चा अगर देखेगा ध्यान से तो कहेगा सर डिवाइड का साइन है, क्वोशिएंट रूल लगा दो। तो क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है भाई, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दिया मतलब गड़बड़। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। क्या करें, तो वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई।
ठीक है कि नहीं है, मैनिपुलेट करें, सिंप्लीफाई करें। कोई भी रूल लगाने से पहले अगर हम आसान कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है इजी, आसान करना, तो आसान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सबको सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। जब हमने इसको और इसको अलग अलग किया तो दिस अपॉन दिस मतलब क्या हो गया, x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर -5/2। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 5/2। ठीक है, मैं चलो लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे 12वीं क्लास के बच्चों को ओरली करना आना चाहिए ये। -4 x की पावर 4, ये ऊपर आके ये भी ऐड हो जाएगा 5/2, माइनस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ sin x बचेगा। ठीक है, प्लस 7 x की पावर 3 है प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर दो भाई, एक स्टेप बढ़ा हुआ है हमारे सामने। वैसे हमें ओरल करना आना चाहिए, तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस 4 x की पावर 13/2 माइनस साइन x, और यहाँ पर हो गया प्लस 7 इंटू x की पावर 11/2। आया ना? सब जानते हैं बीच में माइनस माइनस प्लस, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि बीच में प्लस या माइनस के साइन होते हैं तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग होगा। तो बस ध्यान रहना चाहिए, सबसे पहला x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x, एक पावर कम 3, -4 पावर नीचे आ जाएगी 13/2, x की पावर 13/2 -1, अगर कैलकुलेशन तेज है तो हम 11/2 लिख सकते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन रटा है भाई, cos x होता है, प्लस 7 के साथ में 11/2 नीचे आ गया, x की पावर 11/2 -1 9/2, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। चाहे तो कैंसिल कर दें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसान सवाल था। एक छोटा सा सवाल मैंने किया आपके सामने सेपरेशन का, सिंप्लीफिकेशन का। फॉर्मूले बाद में लगाएंगे, पहले किसी भी सवाल को आसान करेंगे, ये याद रखिएगा। दिस द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई। ठीक है कि नहीं है, आसान करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेट नहीं करोगे तो कोई भी सवाल बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, इतना लेंथी हो जाएगा कि आपके थोड़ी देर में सर में दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो सर में दर्द ना हो इसलिए सिंप्लीफिकेशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर एनी क्वेश्चन। यस और नो? चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, जैसे कि हमारे सामने है, जैसे कि नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन है, पुराना जेई मेन एआई ट्रिपल ई एक ज़माने में होता था, कम से कम 18-20 साल पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/16, 1 प्लस एक्स की पावर 1/8, 1 माइनस एक्स की पावर 1/16 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 1/4। ठीक है, कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए। क्या निकालिए भाई? फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ध्यान से देखिए, अगर एक बच्चा बहुत ही जनरल तरीके से फटाफट देख ले रूल्स को ध्यान में देखते हुए, तो कहेगा दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। सर 4 फंक्शन हैं, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये एक स्टेप यहाँ पर इतना बड़ा है, तो जब 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 प्रोडक्ट हैं, 4 इंटू है, 4 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। ये लंबा चौड़ा हमारे सामने एक सवाल बनकर तैयार हो जाएगा, और बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, अगर ये डिफरेंशिएशन है तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, किसी तरीके से आसान हो सकता है? तो बच्चा कहेगा हाँ सर हो सकता है, क्योंकि दिस इंटू दिस, ये दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म एक जैसा दिख रहा है, फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का है। ठीक है भाई, तो हम समझ गए कि यहां पर ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रटा हुआ है, 9th-10th क्लास से पढ़ते चले जा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहां पर इनको और इनको मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस
एक्स बी स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 1/16 का स्क्वायर मतलब 1/16 का स्क्वायर। चलो लिख देता हूं भाई, ठीक है, अगली बार नहीं लिखूंगा लेकिन ध्यान रखिएगा। 1 प्लस एक्स की पावर 1/8, 1 प्लस एक्स की पावर 1/4। बाकी दोनों टर्म्स जो बचे हुए उनको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये y की जो वैल्यू आई है वो हो गई 1 माइनस डेट इज एक्स की पावर 1/8, 1 प्लस एक्स की पावर 1/8, 1 प्लस एक्स की पावर 1/4। ध्यान से देखिए कि यहां एक और पैटर्न हमारे सामने बनकर आया है, बिल्कुल सेम टर्म, लेकिन टर्म डिफरेंट है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ अगेन a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, हाँ या ना। 1/8 का स्क्वायर करोगे तो 1/x की पावर 1/4। जो बचा हुआ टर्म है ये वाला, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखा हमने, फिर से वही सेम पैटर्न बनी आया, फिर से फॉर्मूला लगा दिया भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 1/2, हाँ या ना, खत्म हो गई बात। अब जब ध्यान से हमने देखा तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टर्म बनकर आया है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमने डिफरेंस dy/dx करा। क्या किया, dy/dx मतलब d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। सब जानते हैं कि 1/2 मतलब होता है रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स होता है। तो dy/dx कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, मतलब फाइनल आंसर हो गया -1/2 रूट एक्स। दैट इज वाई कि ये जेई मेन ने काफ़ी टाइम पहले, 15-20 साल पहले, ये EIEEE जब हुआ करता था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है कि नहीं है, इसी टाइप का पूछा गया था। वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा ही सवाल हमारे सामने पहले कभी आ चुका है, हाँ या ना। इसी तरीके से हमारे सामने हम इसके बाद कुछ और जेई के मेन के क्वेश्चन देखते हैं, जेई एडवांस जेई के, IIT जेई के, कि या क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, रिसेंटली जो पूछे गए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम अगला सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, जो अभी रिसेंटली 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, ठीक है। जेई मेन 2020 में पूछा गया है ये सवाल, ओके। IIT जेई मेन में 2020 पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है y अल्फा नाम से, मतलब y x की जगह अल्फा के फॉर्म में है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक x वेरिएबल होता है, यहाँ इसने अल्फा वेरिएबल एज्यूम किया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 tan अल्फा प्लस cot अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। आगे कुछ और गिवन भी दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अल्फा की वैल्यू जो है वो कह रहा है इट बिलोंग्स टू 3π/4 टू पाई, ठीक है। 3π/4 से पाई के बीच में है। देन कह रहा है देन dy/d अल्फा निकालना है। भाई पहले एक सवाल x के फॉर्म में होता था तो dy/dx निकालते थे, यहां सवाल अल्फा के फॉर्म में है तो dy/d अल्फा निकालना है। कौन सी खास बात है, dy/d अल्फा निकाल देंगे। यहां x की जगह अल्फा को वेरिएबल मान लिया है, ठीक है। x की जगह अल्फा वेरिएबल है। एट अल्फा इज इक्वल टू 5π/6, अल्फा इज इक्वल टू 5π/6 इज पहला ऑप्शन, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज, क्योंकि जेई मेन का सवाल है 4, बी ऑप्शन है -4, सी ऑप्शन है 4/3 एंड द लास्ट ऑप्शन इज -1/4। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, दिखने में काफी लंबा चौड़ा ऐसा लगेगा, ये रूट लगा हुआ है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप रूट के फॉर्म में, अगर आपने कहीं मान लो जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, चेन रूल वगैरह आपने अगर अप्लाई कर दिया तो आप गए। चेन रूल अप्लाई नहीं करना। इतना बड़ा सवाल जब भी देखे तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए
कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। क्या करें भाई? सिंप्लीफाई करें। ध्यान रखिएगा, इधर देखो ध्यान से, मैं मार्किंग कर दी मैंने। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ये जो बड़ा सा टर्म दिख रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टर्म बनकर आएगा और हम फंसते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, वाई अल्फा को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ध्यान से देखते जाइए, अंडर रूट के अंदर 2 है, tan अल्फा और cot अल्फा के फॉर्म में दिया गया है, यहाँ sin अल्फा दिया गया है। तो सिंप्लीफिकेशन का सबसे आसान रूल ये होता है कि यहाँ पर sin और cos में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए? sin और cos में। मैं tan अल्फा को sin अपॉन cos शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस cot को cos अपॉन sin होल अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया हमारे सामने ट्वाइस ऑफ, एलसीएम लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस होल अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। यस और नो? ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये सब कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा एक कॉस से एक कॉस भी कैंसिल हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत तेजी से कर सकते हैं अगर हम अच्छी प्रैक्टिस है तो। ये कॉस ऊपर गया, ये साइन नीचे आया, तो ये हो गया कॉस ऊपर जाके कॉस अल्फा, साइन नीचे आके साइन अल्फा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या होता है? हम सब अच्छे से जानते हैं, दैट इज 2 कॉट अल्फा। ध्यान से देखो, जब ये कॉट में कन्वर्ट हुआ है तो इसको भी आप कॉजेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या चलो यहीं पे कर लेते हैं कॉजेक स्क्वायर में, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। ठीक है, कॉजेक स्क्वायर की आइडेंटिटी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होती है भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है कि नहीं? मतलब क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, वाई अल्फा सिंप्लीफाई होते होते यहां तक आ गया है। अब इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो सीधे सीधे, जिनको बचपन से पढ़ाया जाता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये गलत है। एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, याद रखिएगा हमेशा आज से। एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। बचपन में गलत पढ़ाया गया है, उसके पीछे कारण थे, क्योंकि हम मॉड नहीं जानते थे, लेकिन अब हम मॉड जानते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एक्स रूट एक्स स्क्वायर, अगर रूट और स्क्वायर को कैंसिल करना है तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता, मॉड एक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है भाई? मॉड एक्स लगाया जाता है। इसके बाद अब जब मॉड एक्स होता है तो मॉड एक्स की एक बात और होती है, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये होता है मॉड एक्स एक्स बनता है और माइनस एक्स बनता है। एक्स कब बनता है? यदि ये एक्स पॉजिटिव होता है, और ये माइनस एक्स कब बनता है? यदि ये एक्स नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अब यहां पर ये रूट से स्क्वायर कैंसिल करना, ये डायरेक्ट कैंसिल मत कर देना। अगर आपने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया तो समझ लो आपने अपने सवाल को गलत कर दिया। ठीक है, ये फंडामेंटल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है हमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने लिखा है इसलिए मिटाया भी नहीं है। अब हमें यहां से इसको हटाना है, ठीक है, लेकिन ये हटेगा तब, हट के ये मॉड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू वाई अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मॉड के अंदर 1 प्लस कॉट अल्फा। ये मॉड आ गया, लेकिन मॉड का हम डिफरेंशिएशन करना नहीं आता हमें, तो मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं करते हम, हमें ये मॉड हटाना पड़ेगा। मॉड हट भी जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने मॉड एक्स को 2 रूप में लिखा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स, लेकिन एक शर्त के साथ में, यदि ये अंदर वाला टर्म है एक्स, मॉड के अंदर जो भी है पॉजिटिव है तो प्लस एक्स, अगर मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ये प्लस एक्स है या माइनस एक्स है। कैसे चेक होगा भाई? ध्यान से देखिए, अल्फा की यहाँ एक वैल्यू दी गई है,
कि अल्फा जो है 3π/4 से पाई के बीच में है। 3π/4 किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए डिग्रीज में, 135 और ये होता है 180। 135 और 80 के बीच में अल्फा की वैल्यू दी गई है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है अंदर। तो इन दोनों के बीच में एक आसान सी वैल्यू ले लो जो आप जानते हो, हम जानते हैं 150 डिग्री, इसके बीच में हम जानते हैं, उसके हम एंगल्स वगैरह हम निकाल सकते हैं आराम से, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 150 डिग्री यहाँ पुट किया, हम रफ में आए, रफ में गए, 1 + COT cot 150 डिग्री पुट किया। cot 150 डिग्री कितना होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 150 डिग्री की वैल्यू होती है -√3 होती है। कितनी होती है? तो पता चला ये जो टर्म आया है ये 1 - √3 इज नेगेटिव टर्म, मतलब अंदर का जो टर्म आया नेगेटिव आया। अब y अल्फा जो है वो ये मॉड हटा सकता है क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये नेगेटिव है अंदर, तो मॉड हटेगा लेकिन बाहर माइनस साइन के साथ में हटेगा। क्या हटेगा? माइनस साइन। ये सब चुटकियों के खेल होते हैं, लेकिन बस ये कि नॉलेज होना चाहिए। हम समझा रहे हैं आपको, टाइम लग रहा है, अदरवाइज इट विल नॉट टेक टाइम। अगर हम जानते हैं तो हम फटाफट चुटकियों के अंदर विद इन 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स में कर करके आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। यहां तक हुआ। अभी क्या हुआ यहां पर? अभी हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुआ है। यहां तक क्या हुआ है? सिंप्लीफाई किया है। अभी तक सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। अब हमसे कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करिए, मतलब ये जो y है इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये y अल्फा बोलो या y बोलो एक ही बात है, y अल्फा बोल दो इसको या y बोलो एक ही चीज है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये माइनस आया। 1 का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं 0 होता है। क्या होता है? 0। कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन अभी हम फॉर्मूले लिख कर आ रहे हैं, -cosec स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट ओपन किया, cosec स्क्वायर अल्फा हो गया। कितना हो गया भाई? dy/d अल्फा आ गया। फिर इसके बाद कह रहा है एट अल्फा इक्वल टू 5π/6। याद रखिए जब भी कभी कहे कि एट अल्फा इक्वल टू 5π/6 पुट करिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा डिफरेंशिएशन कर लो पूरा। हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, बात खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। इसमें क्या पुट कर देंगे? अल्फा इज इक्वल टू 5π/6। ये 5π/6 होता क्या है? अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डिग्रीज में तो 150 डिग्री के बराबर होता है। यस और नो? तो हमारे सामने dy/d अल्फा जो आया है, हम अच्छे से जानते हैं कि cosec स्क्वायर 150 डिग्री, मतलब कितना हो गया? cosec 150 डिग्री कितना होता है हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि sin 150 डिग्री हमारे सामने 1/2 होता है, तो cosec उसका उल्टा होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। फाइनली आंसर कितना हो गया? 4। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे सामने काफी सारे फंडामेंटल्स। पहली चीज इस क्वेश्चन के अंदर खास बात है, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का दिख रहा है, डिफरेंशिएशन का है ना। रूल नंबर 1 से रूल नंबर 5 के लिए बहुत ही बेसिक लेवल में यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट कि √x² इज इक्वल टू mod x, और mod x को तोड़ना भी आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो हम 100% इस क्वेश्चन का आंसर गलत निकालेंगे। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट यहाँ पर इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दे और सीधे सीधे लिख दे कि भैया 1 + cot अल्फा, बिल्कुल 10th क्लास की तरह, तो ये माइनस नहीं लगाओगे आप। और अगर आप ये माइनस नहीं लगाओगे तो ये यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, और आप फाइनल आंसर में यहाँ पर भी माइनस लेकर आओगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी पुट करके आओगे आप। ऑप्शन नंबर बी पुट करके आओगे। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट्स हमें आईआईटी के अंदर जाना है। ठीक है कि नहीं? विदाउट कॉन्सेप्ट्स अगर हम बैठ चले जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो वहाँ हमारे सामने छोटे छोटे क्वेश्चंस, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि हमें अगर एग्जाम में आता है तो 100% हमसे बनना चाहिए। क्यों?